नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आप सभी का इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात चल रही है आईटी इंडस्ट्री की। लास्ट एपिसोड में हमने देखा है आईटी इंडस्ट्री किस तरह से वर्कआउट करती है, कौन कौन से सेक्टर्स उसमें आते हैं और उसी के साथ साथ हाईएस्ट पेइंग जॉब रोल्स उसमें क्या क्या है। और उस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि आईटी के लिए अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप चाहे जिस तरीके से भी आईटी के सेक्टर के साथ जुड़ सकते हैं। आप कुछ छोटे मोटे कोर्सेज करके भी आईटी इंडस्ट्री में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें कुछ कोर एजुकेशन भी है, इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स इज देयर। और इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन, एक बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में बताया था। दैट इज BVOC, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन आईटी। जी हाँ, विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है और ये कोर्स किस तरह से डिजाइन किया गया है, इसकी जानकारी, इसकी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, ये जो BVOC इन आईटी, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन आईटी है, ये एक वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम है जिसका बेस होता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग जो है वो दिया जाता है। एक्चुअल आपको वर्क का एक्सपीरियंस ये BVOC का बेस होता है। ये 3 साल का कोर्स है जिसमें एंट्री लेने के लिए, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो आप आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है या आपने MCVC किया है किसी भी ट्रेड से, यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका बस 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका पॉलिटेक्निक का अगर बैकग्राउंड है, आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है या आपने 10 के बाद 2 साल का ITI किया है, ऐसे स्टूडेंट भी इस BVOC के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हुए प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है और इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो 70-30% का है। 70% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड 30% बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज। यहाँ पे पहला जो साल होता है, इस 3 सालों में जो पहला साल है, उसमें आपको इंस्टीट्यूशन में इंडस्ट्री रेडी किया जाता है और आगे के जो 2 साल है आपको एक्चुअल इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए, वर्क एक्सपीरियंस लेते हुए आपका एजुकेशन पूरा करना होता है। इस 3 साल में आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस दिए जाते हैं। मतलब हर साल एक सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है जिसके बेस पे आपको आगे का जो वर्क है वो आप कर सकते हैं और उस तरह के अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हैं इंडस्ट्री में। BVOC के 3 साल में जो सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर आउट कर दूँ। ये ट्रेडिशनल डिग्री ना होने की वजह से यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो शायद जब आप एक्चुअल एडमिशन लेंगे और काम शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, तो शायद आपको उसमें कुछ डिफरेंसेस नज़र आए। वो इसलिए होता है क्योंकि BVOC का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि इंडस्ट्री डिज़ाइन करती है। इंडस्ट्री की जो करंट नीड्स होती है उसके हिसाब से उसके सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो सकते हैं और आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे आपको जानकारी मिले, इस हिसाब से उसका जो भी सब्जेक्ट की जो भी लेवल्स है वो शायद अप एंड डाउन हो सकते हैं। मतलब ये है कि आज अगर मैं आपको कुछ सब्जेक्ट बता रहा हूं तो वो सब्जेक्ट शायद जब आप एक्चुअल काम करेंगे, जब आप एक्चुअल एडमिशन लेंगे, तो शायद आपको उसमें कुछ डिफरेंसेस जो नजर आएंगे। फर्स्ट ईयर जो है वो जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है। ये एक पायदान बनाया गया है, जैसे फर्स्ट ईयर जो है उसे डिप्लोमा कहा जाता है। उसमें सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से है: ऑब्जेक्टिव ऑफ C एंड जावा प्रोग्रामिंग, उसके बाद है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके बाद है वेबसाइट क्रिएशन विद HTML एंड CSS, उसके अलावा है वेब डेवलपर, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे सपोर्टिव सब्जेक्ट्स भी हैं जो इन कोर सब्जेक्ट के साथ आपको सिखाए जाते हैं। दैट इज वोकेशनल प्रैक्टिकल्स, उसके बाद में बेसिक इंग्लिश, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी। ये जो सब्जेक्ट है ये सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और इस तरह के सब्जेक्ट्स करके आपका फर्स्ट ईयर यहाँ पे क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। सेकेंड ईयर में जिसका पायदान इन्होंने रखा हुआ है एडवांस डिप्लोमा। जी हाँ, ये जो लेवल है ये एडवांस डिप्लोमा की लेवल जानी जाती है और इसके सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से होते हैं। दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, मीडिया डेवलपर, एडवांस SQL विथ ओरेकल, उसके बाद में टेस्ट इंजीनियर, और इसके साथ जो सपोर्टिव सब्जेक्ट है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, अगेन वोकेशनल प्रैक्टिकल इज देयर, ह्यूमन वैल्यूज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आपको आपके सहूलियत के लिए या आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे अटैच किए गए हैं अलॉन्ग विद द कोर IT सब्जेक्ट्स।
और जो तीसरा साल है, थर्ड ईयर, जो सबसे आखिरी साल है, जिसके बाद आपको बैचलर्स डिग्री अवार्ड की जाती है, दैट इज बीवोक इन आईटी। उसके सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से है, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यूआई डेवलपर्स, बायोडाटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसी के साथ साथ वोकेशनल प्रैक्टिकल एज यूजुअल जो 2 साल से चलता आ रहा है। उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये एक एडिशनल सब्जेक्ट आपको दिया गया है अलॉन्ग विद बिजनेस कम्युनिकेशन। ये इस तरह से पूरा प्रोग्राम करने के बाद जब आपका बीवोक कंप्लीट हो जाता है, इसमें आपको कुछ और बेनिफिट्स भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिए जाते हैं। जी हाँ, विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप होने की वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। जो 2 साल की इंटर्नशिप आपको बताई जाती है, जहां पे आपको एक्चुअल कंपनी के साथ काम करते हुए आगे का एजुकेशन करना है, ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आमतौर पे जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कैंपस एंड अदर थिंग्स के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन जब भी आप अगर वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, बीवोक में अगर आप आना चाहते हैं, तो आपको चेक वो नहीं करना है कि आपका कैंपस किस तरह से है, क्या है, बिकॉज जो इंडस्ट्री है वही आपका मेन कैंपस है। तो आपको चेक ये करना है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सी कंपनीज अटैच है और आपको कहाँ पे वो वर्क एक्सपीरियंस देने वाले हैं। और यहाँ पे विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत ह्यूज स्केल पे अलग अलग कंपनीज के साथ इनका टाइप होने की वजह से बहुत ही हाई लेवल का एक एक्सपीरियंस जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिया जाता है। और इसी के साथ साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इनको एनकरेज किया जाता है, और उनसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, जो अलग अलग एक्सपो में उन्हें शोकेस करने का मौका दिया जाता है, इंटरेक्शन का मौका दिया जाता है हमारे स्टूडेंट्स को अलग अलग इंडस्ट्री के जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उनके साथ। और इसी के साथ साथ लाइफ टाइम जॉब असिस्ट की भी एक गारंटी हमारी तरफ से दी जाती है। एक पोर्टल हमने बनाया है जहां पे स्टूडेंट जितने साल चाहे उतने साल वो बने रह सकते हैं। जो भी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है उस पोर्टल पे हम अपडेट किए जाते हैं, करते जाते हैं, और वहां से अगर स्टूडेंट चाहे तो वो अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो सीख कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स की तरह ही यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी बीओ के स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी जो है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो डिपार्टमेंट है, उनके तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट उनके जो भी अवेलेबल होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेते हैं और अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो प्राइवेट जॉब की तरह गवर्नमेंट जॉब्स में भी बीवोक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। आईटी सेक्टर्स के अलावा भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो एमपीएससी, यूपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे सकते हैं, बिकॉज बीवोक इज एज गुड एज ग्रेजुएशन लाइक अदर ग्रेजुएशंस। और इसी के साथ साथ अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो बाकी जैसे ग्रेजुएट्स एमबीए के लिए जाते हैं, वैसे बीवोक के जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी एमबीए के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एमवोक से लेके पीएचडी तक का सफर आप तय कर सकते हैं, जो भी विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी दी है, ये अगर आपको लगता है कि आपके किसी जानने या पहचानने वाले तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो कृपया करके इस वीडियो की लिंक उन्हें शेयर कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, उसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद।